जब भी हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लो की बात करते हैं, तो उसमें ये दो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो आज हम जानेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। वैसे कहते हैं कि ये दोनों बहुत ज़रूरी होती है, तो इनका रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इनमें एक डिफरेंस भी है जिससे ये दोनों डिफर करती हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है। बट फिर भी हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि एफिशिएंसी किसको कहते हैं और इफेक्टिवनेस किसको कहते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि इस काम को इफेक्टिव तरीके से किया गया और इस काम को एफिशिएंट तरीके से किया गया है। तो आज हम वही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी वो चीज़ होती है जहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो फोकस करता है मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ कर कर जो अच्छे से अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करे, वो इफिशियंट होता है। और इफेक्टिव कौन होगा? वो पर्सन जो ये फोकस करेगा कि एक स्पेसिफिक टाइम में, जो टाइम उसे दिया गया है, टाइम फ्रेम में वो किसी भी पर्टिकुलर काम को ख़त्म कर दे। 2 घंटे में अगर उसे 20 पेज लिखने हैं, तो अब उसने राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया, उसने कहा मुझे 2 घंटे में करना है, तो मैंने 20 पेज लिख के दे दिए, तो वो इफेक्टिव है। क्योंकि कुछ बच्चे की स्पीड थोड़ी सी धीरे होगी या कुछ भी, बट इसने क्या करा कि वो 20 पेज लिखना था, कैसे लिखना था क्या वो सब नहीं बताया, तो इसने इफेक्टिव तरीके से वो 20 पेज अगर इस 2 घंटे में लिख दिए तो वो इफेक्टिव कहलाएगा। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से बहुत अच्छे से अच्छा आउटपुट जहाँ देता है उसको एफिशिएंट कहा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कोई 2 बंदे हैं, कोई काम कर रहे हैं, एक फटाफट थोड़ा सा करेगा, उसमें थोड़ी सी सफाई की कमी रहेगी लेकिन उसने उसको टाइम पर ख़त्म किया, और एक है जो सफाई से बहुत अच्छे से काम करके कम से कम रिसोर्सेज के साथ में काम करेगा पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो जहाँ पर टाइम के साथ कंसर्न होता है, ये इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है याद करने का। जहाँ यहाँ पर भी टी आता है और जहाँ यहाँ टाइम में भी टी है और यहाँ पर भी टी आता है, मतलब कि जो टाइम से कंसर्न करता है वो होता है इफेक्टिवनेस, और जो टाइम से कंसर्न नहीं करता उसको एफिशिएंसी कहते हैं। जहाँ पर मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के साथ में किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसे एफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है, और ये दोनों ही टर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये दोनों ही टर्म किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम इसका रिलेशन भी बताते हैं कि कोई काम को सिर्फ करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ख़त्म करना इंपॉर्टेंट नहीं, उसे सफाई से करना भी ज़रूरी है, कम से कम रिसोर्सेज के साथ करना भी ज़रूरी है। क्योंकि इफेक्टिव वाला जो है वो भी टाइम पे काम खत्म करेगा, पर वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा अगर रिसोर्सेज यूज़ कर लिया और ये सब तो उसको हम इफेक्टिव कह देंगे, नहीं, उसको भी फालतू का वेस्टेज जो है वो करने की बिल्कुल परमिशन नहीं होती है, तब वो जाके इफेक्टिव कहलाता है। तो इसीलिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही ये 2 शब्द आए हैं कि ये दोनों होंगे तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, वरना वो फेलियर की तरफ भी जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनमें ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि एक कम यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज का और अच्छा आउटपुट देता है, ये भी अच्छा आउटपुट देता है पर ये टाइम को कंसर्न करता है, और ये भी थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में कंसर्न नहीं करता, ये थोड़ा टाइम के बारे में कंसर्न नहीं करता। तो ये इनके डिफरेंस है।